नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। आपसे यही इल्तिजा रिक्वेस्ट कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम समय समय पर आपके लिए विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स पे, बिंदुओं पे नए नए वीडियो लेकर आते हैं। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आरपीएससी द्वारा घोषित असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से संबंधित बातों की, पहलुओं की। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है वो उन सभी प्रतिभागियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा जो सभी विषयों से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जनरल बातें करूंगा। जी हां दोस्तों, आगे के जो हम वीडियो लेके आएंगे, मैं प्रयास करूंगा कि अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। बॉटनी का, मैं खुद बॉटनी का विद्यार्थी हूं, तो बॉटनी में कैसे तैयारी करें उसका वीडियो मैं खुद लेके आऊंगा। उसके बाद जूलॉजी, ज्योग्राफी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इन विषयों में और इनके साथ अन्य विषयों में भी आप किस प्रकार तैयारी करें, उनके लिए मैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करूंगा और आपके लिए समय समय पर वीडियो लेके आऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए जो आएगा, अगला वीडियो जो आएगा वो होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू किस प्रकार सोल्व किए जाए, एक रिसर्च बेस्ड स्टडी उसमें आएगी। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो न केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में प्रश्न सोल्व करने में हेल्पफुल रहेगा, उसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो रीट की हो, चाहे नीट की हो, चाहे जेई की हो या अन्य कोई आरएस हो, आईएएस हो, किस प्रकार से मल्टी चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है उसका वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी द्वारा जो हाल ही में एग्जाम की तिथि घोषित की गई है। 2 फेज में होंगे। पहला फेज होगा 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक और दूसरा फेज होगा 28 अप्रैल से 2 मई तक। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहूंगा जो लगातार इस परीक्षा के लिए तैयार थे और तैयारी कर रहे थे। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनहरा मौका है कि वे और अपनी तैयारी को बढ़ाए, अपना पढ़ने का टाइम पीरियड बढ़ा दे, ताकि उनको सफल होने में, चयन होने में कोई नहीं रोक सके, कोई बाधा नहीं बन सके। साथ ही उन विद्यार्थियों को मैं जगाना चाहूंगा जो ये मान के बैठे थे कि आरपीएससी ये परीक्षा जून जुलाई में करवाएगी, तो वो निश्चिंत थे, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। जी हां दोस्तों, आज से, अभी से और इसी वक्त से आप तैयारी में जुट जाए, क्योंकि जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है, बहुत दिनों से हमें इंतजार था असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का सिलेबस का, वो सिलेबस भी आ गया है और मैंने सिलेबस को अध्ययन किया है। न केवल राजस्थान का जो सामान्य जानकारी है उसका, बल्कि अन्य विषयों के सिलेबस भी है, उनको मैंने अध्ययन किया है। थोड़ा लेंदी रहेगा, बड़ा सिलेबस है, तो आप आज से ही जुट जाएं और तैयारी करें। आज का मैं वीडियो ये बना रहा हूं, यही मोटो लेके बना रहा हूं कि आप अपने आप को तैयार कर ले और तैयारी कर ले। कुछ बिंदुओं की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। जो बात हमारी रहेगी वो रहेगी राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित जो वीडियो जानकारी है उस पर हम चर्चा करेंगे। पैटर्न आपको पता है, पहला जो पेपर होगा सामान्य ज्ञान का होगा, राजस्थान से रिलेटेड होगा टोटल, और वह 4 अप्रैल को होगा और सभी के लिए अनिवार्य है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्नों में से 50 नंबर उसमें दिए गए हैं, यानी 50 अंकों के साथ आपको ये पेपर सोल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, और जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव आप सोल्व कैसे करेंगे उसका मैं वीडियो अलग लेके आऊंगा। तो आप उसको तैयार करें। और उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से ही आरएस का एग्जाम या अन्य कोई राजस्थान का भर्ती एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, वे इस विषय में यानी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उनके लिए यह विषय सरल रहेगा। लेकिन समस्या कहां आएगी? समस्या आएगी विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ। विज्ञान के विद्यार्थी जो होते हैं वो बीएससी करते हैं और एमएससी करते हैं। इस दौरान वे भूल जाते हैं कि सामान्य ज्ञान की भी हमें तैयारी करनी होती है।
तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको विशेष प्रकार से, तो जो विज्ञान के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी एक सलाह है, मेरी राय है कि वे इस विषय पर यानी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर वो ज्यादा एम्फेसिस रखें और उसकी तैयारी भी गहनता से करें। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सिलेक्शन में, पॉइंट्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सब्जेक्ट के साथ साथ इस विषय को भी गंभीरता से ले और इसको ढीला ना छोड़े, तो इसकी तैयारी करें। दूसरा पैटर्न, जैसे आपको पता है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने पीजी की है, उस पीजी के साथ में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। उसमें 150, 150 प्रश्न आएंगे और उन 150 में प्रश्नों का अंकन जो होगा वो 75 नंबर का होगा। अर्थात आपका जो पेपर है वो 75 का फर्स्ट, 75 का सेकंड, 50 का कंपलसरी राजस्थान की सामान्य जानकारी। इस प्रकार कुल 200 अंकों का आपका पेपर लगेगा। इन 200 अंकों के साथ आपको आगे पढ़ना है। तो मैं उन विद्यार्थियों को यहां एक सलाह देना चाहूंगा कि जो ये मानते हैं कि थ्योरी की तैयारी हम कर रहे हैं लेकिन साथ में हमें इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की चिंता आप अभी छोड़ दें। इंटरव्यू जो है वो मात्र 24 अंकों का है और 24 अंकों में अगर आपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर लिया है इंटरव्यू के लिए तो उसमें 10 से 15 अंक आपके आ जाएंगे। लेकिन यदि आपका चयन अंतिम अभ्यर्थियों के रूप में हुआ है तो वहां आपको समस्या हो जाएगी, चाहे इंटरव्यू में आप 24 में से 20 अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप थ्योरी की तैयारी करें, यानी ये 200 अंक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, इसकी तैयारी करें अपने सब्जेक्ट पे, जिसपे आज तक आपने बीएससी या बीए या एमए या एमएससी की है, एमकॉम किया है, जिस सब्जेक्ट में भी आपने अपने आप को तैयार किया है उसको पुनः दोहराएं और स्टार्ट करें। अब बात करूं मैं कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी विद्यार्थियों, साथियों, तैयारी करने का पैटर्न मैं कहूं कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ें, आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपको जिस वे में समझ में आता है उस वे में पढ़ें। आप दूसरों से सलाह लेते रहे, तरीका जानते रहे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि धूल में लठ मारेंगे, यानी आपको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है फिर भी आप पढ़ रहे हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी का पैटर्न, यानी आपकी बहुत वाइड जो सब्जेक्ट है, वाइड सिलेबस है, सब कुछ इंक्लूड किया गया है। अभी मैं आगे पार्ट में बात करूंगा सामान्य ज्ञान में क्या क्या पार्ट इंक्लूड किया गया है। तो आप स्मार्ट स्टडी को ऑप्ट करें, यानी पढ़ते जाएं, उनमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके पॉइंट्स बनाते जाएं, और जब परीक्षा नजदीक आए उस समय आप उन्हीं चीजों को दोहराए, पूरी किताब को दोहराने की आवश्यकता आपको न पड़े। तो अपनी स्मार्ट स्टडी का पैटर्न डेवलप कर ले। समय नहीं है कि मैं कहूं कि अब नोट्स बनाए, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स में भी आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनके साथ साथ आप उन पे प्रश्न बनाइए, या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कोई गाइड है, कोई बुक है, उन बुक्स को आप खरीद लीजिए, उन प्रश्नों को आप पढ़िए। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई प्रश्न पढ़ लिया है और आंखों के सामने से वो निकल गया है तो परीक्षा में वो प्रश्न आता है तो आपको उसको सोल्व करने में आसानी रहती है, आपका समय बचता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, मल्टी चॉइस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, उसको लगातार प्रैक्टिस आप करते रहें। किताबें बात करूं मैं, विषय की हो, जीके की हो, आप विषय में स्टार्ट करें स्टार्टिंग से। और जो मैंने सिलेबस को स्टडी किया है, अगर आप अपने स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएशन लेवल की किताबें आप पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। आप उन किताबों को पढ़िए, पुराने सालों के पेपर उठाइए और देखिए। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट
या पहला जो पार्ट सिलेबस में दिया है उसको आप अपनी बीएससी की बुक से पढ़ लीजिए। फिर उससे रिलेटेड प्रश्न आप देखिए कि पुराने सालों में, पुराने एग्जाम्स में किस प्रकार से उस पर प्रश्न आए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्रश्न और डीप आ रहे हैं, गहराई से आ रहे हैं, तो आप पीजी की किताबें भी साथ साथ कंसल्ट करते रहें। किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं उसी किताब को पढ़े, अलग अलग किताबों के चक्कर में न पढ़े। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथियों के साथ है। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, आरएस की तैयारी करता था, जब मैं नेट की तैयारी करता था, तो मेरे कुछ साथी इतने ज्यादा पढ़ने वाले होते थे कि वो एक विषय को 10 किताबों से पढ़ते थे। लेकिन आज मैं जब देखता हूं सफलता के पायदान पर, तो वो मेरे साथी सफल नहीं हुए हैं, जो हर जगह से हर चीज पढ़ने लग गए थे। तो उनका नॉलेज इतना वाइड हो गया था, जबकि हमें सफलता कैसे प्राप्त करनी है उस पे चलना है। नॉलेज वाइड है, काम आएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सफलता की पताका को लहराना है। तो आप एक किताब को टारगेट करके उस किताब की पूरी बातें आप पढ़ डालें, नोट्स बना लें। नोट्स का टाइम नहीं है तो आप हाइलाइटर लें, और हाइलाइटर लेके किताब या आपके नोट्स अगर आपके पास है तो हाईलाइट कर दें कि परीक्षा के बाद दौरान जब हमारे लास्ट 10 डेज बचेंगे, 5 डेज बचेंगे, तो हमें केवल उन हाईलाइट वाले बिंदुओं को ही पढ़ना है, पुनः पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। तो ये है स्मार्ट स्टडी का पैटर्न कि आप एक किताब को टारगेट बनाकर उसकी सारी चीजें पढ़ लीजिए, न कि सारी किताबों में एक चीज पढ़े। तो आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन और हटके आ रहे हैं, तब आप थोड़ा सा और डीप में जाए, वरना कोई भी एक गाइड राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य जानकारी है, उसमें से उस किताब को पढ़ के और ये माने कि आप घोट के पी जाए, या हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि रट लें, उसको समझते हुए रटे, केवल रटे नहीं, समझते हुए रटे। क्योंकि कई बार परीक्षक क्या करता है, प्रश्न लिखता है, हम जब उसको सोल्व करने लगते हैं तो वह लास्ट में कहीं कोई कंडीशन डाल देता है, और हम उस कंडीशन को बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न तो सीधा सीधा वैसा पड़ा हुआ था। इसलिए जब भी विद्यार्थियों आप प्रश्न को सोल्व करें, निवेदन है आपसे कि पूरा प्रश्न पढ़ें। कुछ विद्यार्थियों का चयन इसलिए नहीं होता, मैं जानता हूं पर्सनली कि उनका चयन नहीं हुआ जबकि वो इंटेलिजेंट थे। उसका क्या कारण था, जैसे ही प्रश्न पढ़ा, 2-3 लाइन पढ़ी और उसका आंसर उनको आता था और वो टूट के पढ़े। और एक बात यह ध्यान रखिएगा कि उसका आंसर जो गलत है वो हमेशा ए ऑप्शन होगा। तो आप जैसे ही 2 लाइन पढ़े, आपके दिमाग में उसका आंसर क्लिक हुआ और वो ए ऑप्शन में आपको मिल गया। लास्ट की लाइन आपने छोड़ दी क्योंकि आपने तो पढ़ा, आंसर से मिल रहा है, जबकि एग्जामिनर यही आपकी जो मेन चीज है, आपकी कैपेसिटी है, यही वो चेक करता है। इसलिए पूरे प्रश्न को पढ़े, ऑप्शन आपको आ रहा है देख लिया, फिर दूसरे ऑप्शंस को देखिए, कहीं कोई दूसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जल्दबाजी न करें, प्रश्न को पूरा पढ़ते हुए सॉल्व करें। तो किताब को आधार बना लें, ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ लें। उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप स्टार्ट करिए एनसीईआरटी की बुक से, वही चीजें एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, क्योंकि हमारा पेपर का पैटर्न उसी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। वहां ऑथेंटिक बातें हैं, जो लिखी हुई है वो ऑथेंटिक बातें हैं। अगर मैं मान लो एग्जामिनर हूं, पेपर बना रहा हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि वह किताब पढ़ के पेपर बनाऊं जो ऑथेंटिक हो। बाजार में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सी ऐसी किताबें हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो साथियों, आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, अपनी ग्रेजुएशन की किताबें पढ़िए और फिर पेपर को सॉल्व करिए। आप देखिए, आप 90% आपको प्रश्न आएंगे, उन्हीं में से 10% जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न आपकी कैपेसिटी, यानी कोई भी परीक्षा हो उसका एक पैटर्न है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, रिसर्च बेस्ड है, और लोगों से हमने जाना है, विद्यार्थी जो सफल हुए हैं और जो सफल नहीं हुए हैं,
उन विद्यार्थियों से हमने पर्सनली इंटरव्यू लेके बातें करके ये सार निकाला है कि कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में 50% लोग सिर्फ फेल होने के लिए बैठते हैं, यानी वो पहले से ही आउट है। बचे हुए 50% होते हैं, उन 50% ने तैयारी की होती है, उनसे आपका कंपटीशन होता है। उन 50% बचे हुए 50% लोगों को 80% प्रश्न यानी लगभग प्रश्न आते हैं, यानी सब लोग उस पैटर्न तक पहुंच गए। अब सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन होता है 80 से 90% जो सोल्व कर देता है उनका सिलेक्शन होगा। और मेरिट में कौन आते हैं? जो 90% से ज्यादा सॉल्व करते हैं और सही सॉल्व करते हैं, वो मेरिटोरियस होते हैं, टॉपर्स होते हैं। तो हमें 80% की तैयारी सबको होती है, सब तैयार होते हैं। 20% जो सिलेक्शन करवाएंगे आपका, उसमें परीक्षक जो होगा वह कुछ ना कुछ कंडीशन डालेगा। तो जो सीधा सीधा पढ़ के आए हैं वो उनमें उलझ जाएंगे और ऋणात्मक अंकन करवा बैठेंगे। तो साथियों, आप ध्यान से पढ़े, प्रश्नों को सोल्व करते रहें और जहां तक हो सके ऋणात्मक अंकन आपका न हो। मैं बात कर रहा था कि हमारा जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसमें बहुत वाइड है। आपके सामने ये सिलेबस इसका यहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसका सिलेबस है पूरा 1, 2 और 3 पेज में है, यानी बहुत चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। आप देखिए कि इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साहित्य और हेरिटेज, जो उसका राजस्थान की पुरानी हेरिटेज का नॉलेज है वो सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। वाइड नॉलेज है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, वाइड नॉलेज है, बहुत ज्यादा जानकारी है इसके अंदर। उसके साथ साथ फोक्स, संत, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, बहुत चीजें इसमें दी हुई है और आपको पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ने के साथ साथ आप इसमें प्रश्नों को साथ साथ सोल्व करते रहें। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस पढ़ने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। रिसर्च पुनः यह बताती है कि वही विद्यार्थी सफल होता है जो पढ़ने के साथ साथ और प्रश्नों को भी सोल्व करे। तो आप प्रश्नों को सोल्व करते रहें, पुराने पेपर देखें, पुराने परीक्षाओं का पैटर्न देखें, ताकि आपको चयन करने में कोई नहीं रोक सके। लिटरेचर, इसका इवोल्यूशन, जो अपना साहित्य है राजस्थान का, कहां से हुआ, भाषाएं, बोलियां क्या क्या बोली जाती है, वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। सारी की सारी राइटर्स, बुक्स, यानी बहुत वाइड एरिया है विद्यार्थियों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टूरिज्म है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, वाइड ज्योग्राफी है, डेजर्ट है, पहाड़ है, सारी की सारी चीजें, पठार है, सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। नेचर, क्लाइमेट, पोल्यूशन, ड्रॉट, सारी की सारी चीजें आपको पढ़ते हुए, इसलिए आप आज से ही, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, आज से ही आप जुट जाइए। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमें राजस्थान का, उसके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी कैसी है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, वो भी हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। और लगातार एग्रीकल्चर है, ऑक्यूपेशनल है, कंप्यूटर है, लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक विकास कैसा हुआ राजस्थान का, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, कुल सारे के सारे इसमें पूरा राजस्थान का निचोड़ निकाल के इसमें ले लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप लग जाइए विद्यार्थियों, सिलेबस को अपने सामने रख लीजिए, महत्वपूर्ण बातों को पॉइंट्स बनाते रहिए और आप इन चीजों को, इसके अलावा जो राजस्थान का करंट जीके है वह भी आएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सफलता का, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही सफलता का सूत्र है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। आप अपने टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, बढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ रहे हो आरंभ कर दीजिए। अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, लेट नाइट पढ़िए। अगर आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। अगर आपको दिन में, दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, पूरे दिन पढ़िए। लेकिन
पढ़िए। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अगले वीडियो में एक्सपर्ट्स के साथ आऊंगा। बॉटनी मैं खुद लेके आऊंगा, बॉटनी का विद्यार्थी हूं, खुद लेके आऊंगा। जोलॉजी, ज्योग्राफी, उर्दू, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और अन्य सब्जेक्ट्स के भी एक्सपर्ट्स से मैंने बातें की है। मैं आपके लिए उनके साथ वीडियो लेके आऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इन विषयों में किस प्रकार तैयारी की जाए, किस प्रकार स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि आपका चयन हो। तो विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।